to discuss about the concept of pitch, fidelity, selectivity, sensitivity, and many other terms. So, in last class हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ लाउडनेस इज डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा क्वाइटर सिग्नल है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज लो एनफ। लाउडर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउड सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। सिमिलरली जो पिच ऑफ साउंड सिग्नल है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ से देखें अगर इस सिग्नल का टाइम पीरियड ज़्यादा है, दिस सिग्नल इज़ हैविंग मोर टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब है द फ्रीक्वेंसी विल बी लेस। कम फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स लोअर पिच। हियर वी कैन सी द टाइम पीरियड। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन कि टाइम पीरियड क्या होता है, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट करे। तो दिस इज द इंस्टेंट जिसके बाद ये सिग्नल अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। सो दिस बिकम द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड कम है तो ऑब्वियस सी बात है इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दैट मीन्स दिस इज हैविंग हायर पिच। तो हम आज इन सब सारे टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो पिच का मतलब होता है कोई भी सिग्नल है वो हाई साउंड है या लो साउंड है, हाई साउंड और लो साउंड। सेकेंड इज पिच इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर साउंड में कोई भी हार्मोनिक नहीं है और वी कैन से कि जो प्योर टोन साउंड सिग्नल है जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तो उस पर्टिकुलर साउंड वेव का पिच केवल और केवल उसकी फ्रीक्वेंसी से पहचान सकते हैं। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क बजाने पर जो आवाज़ आती है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम बजाएंगे इससे जो आवाज़ आती है दैट इज़ हैविंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। उसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका पिच काफ़ी क्लियर होता है और इसका पिच केवल और केवल इसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर हम किसी स्पीच या म्यूज़िक की बात करें तो उस म्यूज़िक में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी भी अलग-अलग होगा, और अगर कई सारे फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो उस सिचुएशन में जो पिच है दैट डिपेंड्स ऑन frequency as well as the intensity of the sound wave। फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा और उसकी इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। जैसे हाई पिच साउंड की अगर हम बात करें तो हाई पिच साउंड में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, अभी हमने पीछे देखा था। दैट मीन्स कि जो वेव्स हैं वो पास पास होंगी, उसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड सिमिलरली लो पिच साउंड में अगर हम देखें, लो फ्रीक्वेंसी वेव में जो वेव्स होंगी वो दूर दूर होंगी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब है कि जैसे माइक्रोफोन है हमारा, माइक्रोफोन जनरली हम कहते हैं द माइक्रोफोन सेज 50 हर्ट्ज टू 15,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इट मींस दैट इट कैन कैप्चर साउंड ऑफ दिस रेंज। इट कैन easily कैप्चर साउंड ranging from 50 hertz to 15,000 hertz. So this is the frequency response of this microphone. So the range of frequency of an audio device like microphone, speaker of headphone जो रिप्रोड्यूस हो सके एक्यूरेटली, जिनका रिप्रोडक्शन हो सकता है एक्यूरेटली, जिस पर्टिकुलर बैंडविड्थ का डिवाइस हम यूज़ करेंगे वो डिसाइड करेगा कि हम किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2 टर्म पता चलते हैं कि जो डज़ द डिवाइस चेंज द साउंड सिग्नल, क्या डिवाइस हमारा जो साउंड सिग्नल है उसको चेंज कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा साउंड सिग्नल है, जो भी हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी को वो पर्टिकुलर डिवाइस कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है, कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है, मीन्स वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो उस साउंड सिग्नल में है, क्या वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमें सुनाई दे रहे हैं? ये डिपेंड करेगा उस डिवाइस के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर।
जितना ज़्यादा रेंज का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा, हमें उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ उस पर्टिकुलर साउंड वेव में सुनाई देंगी। So this is the frequency response of the sound wave signal. This is a very important term that is called as fidelity. फिडेलिटी को अगर हम इन जनरल टर्म में समझें, तो अगर हमारा कोई भी साउंड है और वो साउंड बिल्कुल वैसा ही सुनाई देता है जैसा ओरिजिनली रिकॉर्ड हुआ था, तो इसको हम कहते हैं हाई फिडेलिटी। दैट मीन्स कि वो साउंड सिग्नल हाई फिडेलिटी है। हाई फिडेलिटी को इन शॉर्ट फॉर्म वी आर सेइंग लाइक हाई फाई। दिस इज़ नोन एज हाई फाई। और ये हम देखते हैं कि जो हमारे थिएटर्स होते हैं, मूवी थिएटर्स जहाँ पर हम लोग देखते हैं, वहाँ हमें ऐसा फील होता है, दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल साउंड हमें सुनाई दे रही है। सो हाई फिडेलिटी का मतलब है कि ये हाई फिडेलिटी का मतलब है जो ओरिजिनल साउंड है उसकी ही तरह सुनाई देना। और ये टर्म 1950 में इन्वेंट हुआ था। और इसका आइडियल फिडेलिटी की अगर हम बात करें, तो आइडियल फिडेलिटी का मतलब है कि जो भी हमारा साउंड सिग्नल है, ओरिजिनल साउंड है, उसमें नॉइज़ या हिस इस तरह के डिस्टरबेंस उसमें नहीं होनी चाहिए। नॉइज़ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उसका सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो दैट शुड बी आइडियली इनफाइनाइट। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो शुड बी इनफाइनाइट। नॉइज़ बिकम्स ज़ीरो। इफ नॉइज़ बिकम्स ज़ीरो, सो दिस टर्म विल बिकम इनफाइनाइट। नो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। फ्रीक्वेंसी वैसे ही प्ले हो जैसे कि रिकॉर्ड हुई थी। सो दैट मीन्स कि देयर इज नो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। नो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन मीन्स नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। जो हमारा लाउडनेस है या सॉफ्टनेस है वो सही प्रोपोर्शन में रिप्रोड्यूस हो। ऐसा ना हो कि लाउडनेस अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए या सॉफ्टनेस अचानक से आ जाए। नो स्पेशियल डिस्टॉर्शन। स्पेशियल डिस्टॉर्शन का मतलब है डायरेक्शन ऑफ स्पेस से। हम किसी भी डायरेक्शन से अगर हम उस साउंड को सुन रहे हैं, सो दैट साउंड शुड बी फील लाइक ओरिजिनल साउंड। ओरिजिनल जैसी लगनी चाहिए। डायरेक्शन से उसमें किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाई डायनामिक रेंज। हाई डायनामिक रेंज का मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे सॉफ्ट साउंड्स भी होंगे और लाउड साउंड्स भी होंगे। क्या वो सिस्टम उन दोनों तरह के साउंड्स को प्रॉपर्ली एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है? इफ सो दैट मीन्स कि दैट इज हैविंग हाई डायनामिक रेंज। सिमिलरली हमारा जो साउंड सिग्नल है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। जब साउंड प्ले हो तो ऐसा फील हो लाइक कि जहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है वहीं पर हम बैठे हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द रियलिस्टिक एनवायरनमेंट। सो ओरिजिनल एनवायरनमेंट फीलिंग अगर हमें लग रहा है, दैट मीन्स कि उस का जो फिडिलिटी है दैट इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ वेरी हाई। नेक्स्ट इज sensitivity and selectivity. Sensitivity and selectivity in concern with the human ear. So यहाँ हम देखेंगे sensitivity means we know that human ear is very extremely sensitive. ये इतने सेंसिटिव हैं कि these can detect easily the very low sound intensity. The very low sound is 0.1 microwatt per meter square. The ear does not respond to absolute intensity values but rather relative intensity. Relative intensity इसलिए कहा है कि जनरली जब भी कंपैरिजन होता है, अगर आवाज़ को हम कंपैरिजन में सुनते हैं तो ज़्यादा क्लियरली महसूस होती है। सिमिलरली सेलेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो सेलेक्टिविटी मीन्स कि कितना फ़िल्टर आउट कर पा रहा है हमारा सिग्नल अनवांटेड साउंड्स को। Selectivity means how much we are filtering out the unwanted sounds and we are selecting the original sound. In example, अगर हम इसको ऐसे समझें कि किसी भी मार्केट में जहाँ पर काफ़ी नॉइज़ है, अगर वहाँ कोई हमारा फ्रेंड हमें कॉल करता है, हमें बुलाता है, सो वी कैन ईज़िली हियर हिज और हर साउंड। दैट मीन्स कि हमारे ईयर की सेलेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। सो दीज आर द टू टर्म्स, सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी। जनरली जो सारे एज ग्रुप की अगर हम बात करें, तो जो ईयर है दैट इज़ मोस्ट सेंसिटिव फ्रॉम 3 टू 4 किलोहर्ट्ज़। 3 टू 4 किलोहर्ट्ज़ का जो ऑडियो सिग्नल है दैट इज़ वेरी ईज़िली हियरेबल। जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है,
एज बढ़ती जाती है तो जो सेंसिटिविटी है ईयर की वो हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए काफ़ी कम हो जाती है। सिमिलरली जो 500 हर्ट्ज़ से कम की फ्रिक्वेंसीज़ हैं, उनके लिए सेंसिटिविटी इज़ लो फॉर ऑल एज ग्रुप। अगर 500 हर्ट्ज़ से कम की फ्रीक्वेंसीज़ को हमें सुनना हो, तो वो सुनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो दीज़ आर द 2 टर्म्स दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द ह्यूमन हेयर एंड दीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट टर्म्स आल्सो। So thanks for watching this video, and in next video we are going to discuss about public address system, that is in short known as PAS system. Thank you.